हेलो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जर्नलिस्ट की जो कि गवर्नमेंट को अननेसेसरी चीज़ों पे टारगेट करता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता और सच्ची पत्रकारिता के नाम पर गवर्नमेंट को अननेसेसरी चीज़ों के लिए टारगेट करता है, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है और एक यूट्यूब न्यूज़ चैनल है और एक काफ़ी अच्छा क्राउड है उनके पास। उनके चैनल पे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं और काफ़ी अच्छी व्यूवरशिप आती है और अच्छे उनको एडवर्टाइजमेंट्स भी मिलते हैं और काफ़ी जनता उनसे चैनल से जुड़ी हुई है और काफ़ी न्यूज़ टॉपिक्स होते हैं उनके। गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग भी करते हैं, गवर्नमेंट्स की नाकामियाँ भी दिखाते हैं, जो कि करना चाहिए। मैं अपने पहले वीडियो में भी बात कर चुका हूँ, वो जेन्युइन है। वो सब चीज़ें ठीक हैं, बट कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी भी दिखाई जो कि कहीं न कहीं हमें गलत लगी और जो कि नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी उन्होंने दिखाई जिसका अब डिस्कशन हम करने वाले हैं। उन्होंने अपना एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया, जो कि उनका चैनल पर था ऑब्वियसली, और उसका थंबनेल था कि यूपी में इस पर्टिकुलर कास्ट के, वो कास्ट का नाम मैं नहीं लूँगा, इस पर्टिकुलर कास्ट के 37 लोगों का इनकाउंटर हुआ आउट ऑफ 270 एनकाउंटर्स इन लास्ट 6 मंथ्स या आई थिंक लास्ट 1 ईयर। ऐसा कुछ उन्होंने एक पीरियड डिफ़ाइन किया हुआ था। उस एक पर्टिकुलर पीरियड में उन्होंने ये बताया हुआ था कि इस पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के इतने एनकाउंटर पुलिस ने किए हैं और ये यूपी पुलिस ने किए हैं, जो कि अगर वैसे देखें तो जो एनकाउंटर उस पर्टिकुलर कास्ट के उन्होंने बताए हुए थे, वो उस टोटल फिगर में, मुझे एग्जैक्ट फिगर अभी ध्यान नहीं है इसलिए मैं फ़िगर को सर्टिफाई नहीं करूँगा। एक मैं ऑन एन एवरेज एक एस्टिमेट बेसिस पे ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी पुराना था ये। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 35 एनकाउंटर्स उस पर्टिकुलर कास्ट के उन्होंने बताए आउट ऑफ अराउंड 270 या 275 एनकाउंटर्स। अब इससे क्या पता लगता है कि आप ये दिखाने का पर्पस क्या है कि इस पर्टिकुलर कास्ट के इतने एनकाउंटर्स हुए हैं, आप इससे क्या साबित करना चाहते हो? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है उस वीडियो पे। और दूसरा क्वेश्चन ये कि जो वो वीडियो थी उसमें आप भी लोग जानते होंगे कि जब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होती है तो उसमें थंबनेल हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी वीडियो का थंबनेल क्या रखना है। यूट्यूब पर एक रैंडम थंबनेल आता है जो यूट्यूब खुद से डिफ़ाइन करता है कि अगर आपने खुद अपनी चॉइस खुद नहीं करी है तो आप खुद से थंबनेल, वो ऑटोमेटिकली आपकी ही वीडियो में से कोई भी एक स्क्रीनशॉट लेकर आपकी वीडियो पर थंबनेल लगा देता है यूट्यूब। बट ये भी ऑप्शन होता है कि आप अपना थंबनेल खुद से डिसाइड करोगे कि हमारी वीडियो का थंबनेल ये दिखे। और इस तरीके से बहुत सारी वीडियोज़ मैंने ऐसी देखी हैं जिसमें थंबनेल में जो होता है एक्चुअल में अंदर जाने के बाद वैसा कुछ भी नहीं होता, और वो थंबनेल इतना अट्रैक्टिव होता है कि आप ना चाहते हुए भी उस पर क्लिक ज़रूर करोगे कि अरे खोल के देखें तो इसके अंदर क्या है। तो वो एक अट्रैक्शन होता है पब्लिक को अपनी तरफ खींचने का। और जब आप अंदर देखोगे, आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 15 मिनट्स की वो वीडियो है तो जिस थंबनेल को देखकर आपने उस पे क्लिक किया होगा, वो थंबनेल उस 15 मिनट में 1 सेकंड के लिए भी आपको नहीं दिखेगा कि वो शॉट जो थंबनेल में दिखाया गया होता है, जो बड़ा अट्रैक्टिव होता है ऑब्वियसली जब भी आपने उसको ओपन किया है, वो थंबनेल वाला शॉट उस वीडियो में कहीं नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारी यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हो और आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी। और देखने के बाद लोग उसमें कमेंट्स में जो है वो बुरा भला लिखते हैं, गालियाँ देते हैं, अब्यूज़िंग करते हैं बहुत ज़्यादा कि ये टाइम ख़राब कर रहे हो तुम लोगों का और ये है वो है, इस तरह की चीज़ें। तो इसी तरीके से वही कॉन्सेप्ट सेम उन्होंने अपने वीडियोज़ के साथ किया हुआ था। उसमें थंबनेल में उन्होंने ये लिखा कि भई इस पर्टिकुलर कास्ट के इतने लोगों का एनकाउंटर हुआ आउट ऑफ इतने लोगों में से, और इस पीरियड में, जो भी पीरियड उन्होंने अपना बताया हुआ था कि इस पर्टिकुलर पीरियड में। तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन उठता है कि आपको अपनी व्यूवरशिप बढ़ानी है। आप यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट, आप जर्नलिस्ट नहीं हो, आपको सिर्फ अपनी व्यूवरशिप बढ़ानी है, अपने पैसे अर्न करने, इसके अलावा आपका कोई मतलब नहीं है।
आपको पता है कि आपके पास पब्लिक जो है वो क्या देखना पसंद करती है। आप अपने पब्लिक के टेस्ट को, अपने पब्लिक के मूड को पहचान चुके हो कि ये थंबनेल देखकर तो क्लिक करेगा ही बंदा, मेरा व्यूअर। और वही चीज़ उस वीडियो में बताई गई। तो वो वीडियो डिटेल में देखा तो ठीक है, उन्होंने वही सब चीज़ें बताई। बट उससे क्या पता लगता है कि आप अगर ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों का एनकाउंटर होता है, सबसे पहली बात ये है कि जब भी एनकाउंटर की बात आती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, पुलिस जब भी एनकाउंटर करती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एनकाउंटर फेक तो नहीं है, ये जेन्युइन है। क्योंकि ये फेक एनकाउंटर होना और जेन्युइन एनकाउंटर होने में बहुत बारीक लाइन होती है, जिसका कोई एक सेट रूल नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि एनकाउंटर फेक था या जेन्युइन था। तो जर्नलिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट अगर हम बात करें, तो अगर वो जर्नलिस्ट है तो उसको ये क्वेश्चन करना चाहिए था। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि आउट ऑफ 270 एनकाउंटर्स 37 एनकाउंटर जो हैं वो फेक हैं। आप इस चीज़ पे असर्शन कीजिए गवर्नमेंट के लिए, जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे और आपका व्यूअर को भी देखने में कुछ नॉलेज मिलेगी, पता लगेगा। और आप इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, आप अपनी जाके लोगों से बातचीत करिए, पता लगाइए, आप प्रूफ इकट्ठे कीजिए और उसको जनता के सामने लेकर आइए कि हाँ, ये 37 एनकाउंटर्स फेक हैं। फेक एनकाउंटर्स और जेन्युइन एनकाउंटर्स के बीच में तो आप बाइफरकेट कर सकते हैं, बट आप ये किस बेस पे कह सकते हैं, ये कहकर आप क्या साबित करना चाहते हैं कि ये इतने एनकाउंटर जो है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के थे। जबकि अगर मैं बात करूं, जैसा मैं बता रहा हूं कि वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के, उस पर्टिकुलर कास्ट के एनकाउंटर कम थे आउट ऑफ टोटल, मीन्स वो 50% से भी कम थे। तो बाकी एनकाउंटर्स तो उस पर्टिकुलर कास्ट के अलावा वाले लोगों के हुए, आपने उसको क्यों हाईलाइट नहीं किया? आपने वही क्यों हाईलाइट किया? या तो आप पूरे 270 एनकाउंटर्स को बाइफरकेट करते कि इसमें से 37 एनकाउंटर कास्ट एक्स के हैं, 20 एनकाउंटर्स कास्ट वाई के हैं, इतने एनकाउंटर कास्ट जेड के हैं, इतने एनकाउंटर इस कास्ट के हैं। या तो आप सबको बाइफरकेट करते तो भी आपका समझ में आता कि हाँ ठीक है, आप सबको बाइफरकेट कर रहे हो। अगर आप इतना कास्ट ही देख रहे हो हर चीज़ में, तो कम से कम सबको करो। लेकिन आप एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के हुए हुए एनकाउंटर्स को हाईलाइट कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर कास्ट के एनकाउंटर्स इतने हैं। इससे कितना गलत मैसेज जाएगा आपके व्यूवर्स पे। जो व्यूवर्स देखेगा उसमें आक्रोश हो सकता है कि उसको ये मैसेज आप पहुंचा रहे हो कि गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर कास्ट के अगेंस्ट है। तो ये कितना गलत। या तो आप ये साबित करो कि वो 37 के 37 एनकाउंटर्स जो उस पर्टिकुलर कास्ट के थे वो सारे के सारे फेक थे। ये भी हो सकता है कि वो सारे के सारे एनकाउंटर्स जेन्युइन हो बिल्कुल, कि पुलिस के पास कोई और ऑप्शन ना हो एनकाउंटर करने के अलावा, उस एनकाउंटर को आप जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन हुई हो उसकी। या तो आप इन्वेस्टिगेशन की मांग करो अपने ज़रिए कि हमें ये डाउट है और हम इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं। आप ऐसे तो कह सकते हो, लेकिन आप कास्ट बेस पे कैसे आप बता सकते हैं? और जिस जर्नलिस्ट की मैं बात बता रहा हूँ, वो ऑन डॉक्यूमेंट का मीन्स वो बताते हैं कि जी हम तो सभी जगह की न्यूज़ देते हैं, बट वो उनकी सारी न्यूज़ सिर्फ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होती हैं कि उत्तर प्रदेश में आज ये हो गया, उत्तर प्रदेश में आज ये क्राइम हो गया। या तो आप डिक्लेयर करो कि आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही न्यूज़ देते हो, आपको बाकी स्टेट की न्यूज़ में आपकी पहुंच नहीं है। आप ये डिक्लेयर करके चलो कि आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की न्यूज़ देते हो, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि व्यूवर को पता लगेगा कि हाँ, आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात बताते हो। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश की बात बताते हो तो आप इस तरीके से बताते हो कि जैसे कि सारे क्राइम, सब कुछ गलत, जितना भी कुछ हो रहा है वो सब उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है, और बाकी इंडिया के जितने बचे हुए स्टेट्स हैं, 28 स्टेट हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारी, वो जितने भी हैं वो सब क्राइम फ्री हैं। वहाँ पे सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं, वहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सब ओके, वेल एंड गुड।
बहुत बढ़िया है सब कुछ, और सारी परेशानियाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। आपके न्यूज़ से ऐसा लगता है। आप ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी नहीं कह सकते, लेकिन इनडायरेक्टली अपनी वीडियोस से, अपनी लैंग्वेज से, अपने थंबनेल से ये आप जताने की कोशिश करते हो कि जैसे सारी परेशानी सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी स्टेट्स बचे हैं, आप वहाँ पे भी तो जाइए। वहाँ पे वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी मैटर पे फेल होगी। हो सकता है क्राइम के मामले में बढ़िया हो, लेकिन किसी और मैटर पे फेल हो। आप वहाँ की बात करिए। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट का न्यूज़ दे रहे हैं तो आप ये डिक्लेयर करिए कि हम न्यूज़ सिर्फ इसी स्टेट से बिलोंग करते हैं और इसी स्टेट की न्यूज़ देते हैं। जैसे एक न्यूज़ चैनल है जो उत्तर प्रदेश का डोमेस्टिक कह सकता हूँ मैं, डोमेस्टिक नहीं, लोकल न्यूज़ चैनल उसको कह सकता हूँ। वो न्यूज़ चैनल डिक्लेयर करके चलता है कि हम उत्तर प्रदेश बेस्ड न्यूज़ चैनल हैं और हम उत्तर प्रदेश की ही न्यूज़ देते हैं। वो न्यूज़ चैनल भी मैंने देखा और बिल्कुल जेन्युइन खबरें दिखाता है, और जो भी चीज़ होती है उसकी वो बिल्कुल अपना प्रॉपरली बताता है और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होती हैं। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना, गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग करना, ये सब चीज़ें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से निभाता है। तो वो न्यूज़ चैनल अगर मुझे दिल्ली के बारे में नहीं बताता, वो न्यूज़ चैनल अगर मुझे पंजाब के में क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं बताता, तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि आप उत्तर प्रदेश को क्यों टारगेट कर रहे हो। आप पंजाब को भी तो देखो, आप हरियाणा को देखो, आप किसी और स्टेट को देखो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसने खुद डिक्लेयर किया हुआ है कि हम उत्तर प्रदेश बेस्ड न्यूज़ चैनल्स हैं। तो इस तरह के जो छोटे न्यूज़ चैनल्स हैं उनको ये चीज़ डिक्लेयर करनी चाहिए। अगर वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट की या पर्टिकुलर रीजन की, ज्योग्राफिकल रीजन में अगर उन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है अपनी रिपोर्टिंग्स को, तो वो डिक्लेयर करें कि हाँ हम इस पर्टिकुलर स्टेट की न्यूज़ दिखाएंगे ओनली, इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस तरह से इस वीडियो में मेरे ओपिनियन में, ये मेरा अपना ओपिनियन है जो मुझे लगा, और ये वैरी कर सकता है, पर्सन टू पर्सन हो सकता है। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हो, या मैंने किसी और तरीके से इसको देखा है, ये भी हो सकता है। बट मुझे लगा एज अ रैशनल माइंड सोचने पर कि ये कहीं ना कहीं एक कास्टिसिज्म को बढ़ावा दिया, या फिर कास्टिसिज्म को किसी तरीके से आपने आक्रोश पैदा करने की बात करी कि हाँ लोग जो है वो उस पर्टिकुलर कास्ट की हमारी वीडियो देख के उनके ऊपर कुछ तो असर हुआ होगा, कि हाँ उनको ऐसा लगा होगा कि हमारी कास्ट के साथ ही जो है वो ऐसा ऐसा हो रहा है। तो लोगों को समझना चाहिए कि ये पहचानना एक बड़ा चैलेंज है कि कौन सा न्यूज़ चैनल सही काम कर रहा है और उनके अच्छे व्यूअर्स हैं और लोग उसमें देखते हैं, और उनके वो कमेंट्स पढ़कर ऐसा लगा कि हाँ लोगों पर उनकी जो न्यूज़ जो उन्होंने दिखाई उससे वो जो इफ़ेक्ट डालना चाहते थे उन्होंने वो इफ़ेक्ट डाला। लोगों ने उनको गलत नहीं बोला, उनके व्यूवर्स ने, कि हाँ आप ऐसा क्यों दिखा रहे हो और ये तो गलत आप दिखा रहे हो, ये गलत रिपोर्टिंग आप दिखा रहे हो, इस तरह से कास्ट वाइज इनकाउंटर का होने को आप किस तरह से, इस तरह से कैसे दिखा रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं कहा लोगों ने उनसे, और उनको सपोर्ट करा, कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट दिया। तो इससे लगता है कि उस पर्टिकुलर कास्ट के लिए तो आप हीरो बन जाओगे, कि उस पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे आप उनके कर्ता धर्ता हो और आप उनके मसीहा हो, आप उनके लिए आवाज़ उठा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज़ गलत है। और अब दूसरी कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वो आपको जेन्युइन बताएगा कि हाँ, कि जब आप उस पर्टिकुलर दूसरी कास्ट के अगेंस्ट आपने बोला तो उसको कैसा लगा। तो इससे एक फ़ाइनल कंक्लूज़न अगर मैं इन सब चीज़ों को समराइज़ करके सम अप करूँ, तो फ़ाइनल कंक्लूज़न ये निकल कर आता है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई जर्नलिस्ट, कोई मीडिया हाउस, कोई न्यूज़ चैनल अगर गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहा है तो वो सही है। वो हो सकता है वो क्वेश्चन जो है वो एक पर्टिकुलर टारगेट बनाते हुए क्वेश्चन कर रहा हो, उसका अपना कुछ उसमें कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो, इसलिए वो क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन है, क्या वो क्वेश्चन कर रहा है, आप सिंपली ये देखिए कि उससे एक आम आदमी किस तरह से कनेक्टेड है।
इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप मुझसे सहमत होते हैं या असहमत होते हैं, आप अपने व्यूज़ रख सकते हैं कि जो भी मैंने बोला तो उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं। क्या इस टॉपिक को, जो मैंने वीडियो जिसके बारे में डिस्कस किया, उसको क्या किसी और तरीके से भी देखा जा सकता है, किसी पॉजिटिव तरीके से, जैसे कि मैंने उसको एक कम्युनल एंगल देने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो क्या आपके अकॉर्डिंग किसी और व्यू से भी देखा जा सकता है? कि बाय।